वो उमर जिनकी आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारीक हक व बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, है जिससे सारा कुफर लर्जा। उमर के आने से कुफर पर जो जवाल आया, कमाल आया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं, वो उमर जिनकी आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारीक हक व बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जमान नबी हम ज़बान नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। शोर तकबीर से थर थराती ज़मी, जुम्बिशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ऐ गैब के इल्म बताने वाले नबी, अल्लाह काफ़ी है आपके लिए और मोमिनों में से जिन्होंने आपकी इत्तबा की। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये आयत मुबारक हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके इस्लाम लाने पर नाजिल हुई। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका के सारे सहाबा शानों वाले और शिशरा मुबशरा भी शानों वाले, और खुलफाए राशिदीन की शान तो क्या ही बात। उनमें से मैं आपके सामने आज हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करूँगा। वो फ़ारूक आज़म, मेरे आका ने ये नहीं कहा कि या अल्लाह 10 बंदे दे दे, 50 बंदे दे दे, लाख बंदा दे दे, तेरे दीन का काम हो जाएगा। बल्कि मेरे आका ने कहा, या अल्लाह उम्र दे दे, तेरे दीन का काम हो जाएगा। देखें, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्नुल खत्ताब। या अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर के जरिए। आपकी और मेरी इज्जतें इस्लाम की वजह से, लेकिन मेरे आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर के जरिए। वो फारूक आजम के जिनके बारे में मेरे आका और मौला ने फरमाया, इन्नी ला अंजुरु इला शयातीनिल जिन्नि वल इंसी कद फर्रु मिन उमर। हुजूर ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि सर की शैतान, जिन और शैतानी इंसान उमर के रौब से भाग गए हैं। वो उमर के जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही। हुजूर ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर की ज़बान पर हक को जारी फरमा दिया। वो उमर के जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, उमर सिराज अहलिल जन्ना, कि उमर अहले जन्नत वालों के लिए चिराग हैं। वो उमर जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, लौ कान बादी नबी लकान उमर इब्नुल खत्ताब। हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो जनाब फारूक आजम कि जिनकी शान बहुत बुलंदो वाला है। हजरत फारूक आजम पता है बैतुल मुक़द्दस के मौका पर चले तो आपके कपड़ों पर 36 पैबंद लगे हुए थे। हजरत फारूक आजम पता है बैतुल मुक़द्दस के मौका पर चले तो आपने एक सवारी ली और साथ एक गुलाम को ले लिया। ज्यादा सवारियां इसलिए नहीं ली ताकि कौमी खजाने पर बोझ ना पड़े। एक गुलाम को ले लिया साथ। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए और सवारी तो नहीं ले सकता, हाँ जब तुम थक जाओगे तो तुम सवारी पर सवार हो जाना, मैं सवारी की नकेल पकड़ कर चलूंगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, देखो कि शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। वो जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर रियासत मदीना बनानी है तो हजरत फारूक आजम की अदालत पढ़ो, हजरत फारूक आजम की सीरत को पढ़ो। हजरत फारूक आजम एक दिन बाजार में से गुजर रहे अपने दौरे खिलाफत में, तो किसी ने कहा, मोहम्मद तूने यह क्या किया? हजरत फारूक आजम रुक गए। फरमाया, क्या हुआ? तो किसी ने बताया कि ये नौजवान का नाम मोहम्मद है, इसने फलां काम किया है। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, उस नौजवान को बुलाओ। आप जब उस नौजवान को बुलाया गया तो हजरत फारूक आजम ने कहा, या तुम अपना नाम बदल लो या तुम अपना किरदार बदल लो। एक वो जनाब का और एक अपने आप को मुसलमान कहने वाले का झगड़ा हो गया। फैसला रसूलुल्लाह की बारगाह में चला गया। मेरे आका ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। वो मुसलमान फैसला लेकर हजरत फारूक आजम की बारगाह में चला गया। दोनों अपने आप को मुसलमान कहने वाला और यहूदी हजरत फारूक आजम की बारगाह में चले गए। जब जाकर उनको सारी बात बताई, यहूदी ने कहा कि मुसलमानों के नबी ने मेरे हक में फैसला किया है। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया, रुको। हजरत फारूक आजम अंदर गए, अंदर से जाकर तलवार लेके आए और जिसने आकर चैलेंज किया था फैसले का, नाम नेहाद मुसलमान अपने आप को कहने वाला, हजरत फारूक आजम ने आकर उसकी गर्दन को यानी उसका सर कलम कर दिया। फरमाया, रसूलुल्लाह की बारगाह में किया हुआ फैसला तो किसी और जगह चैलेंज करने के लिए क्यों जाए?
कोई और हजूर का किया हुआ फैसला किसी और जगह पर चैलेंज करने वाला किस तरह गुस्ताख बच सकता है। बात सिर्फ इतनी है, वो जनाब फ़ारूक आज़म खिलाफत फ़ारूकी में एक उजमी शख्स हजरत फ़ारूक आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया। हजरत फ़ारूक आज़म का आकर पूछा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि आप आबादी के बाहर आराम कर रहे हैं। तो वो चला गया, जब जाकर देखा आबादी के बाहर हजरत फ़ारूक आज़म दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। वो हजरत फ़ारूक आज़म को शहीद करने के इरादे के साथ जब आगे बढ़ा तो गैब की तरफ से दो शेर नमूदार हुए, जो उसने चीख मार दी। तो हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बेदार हो गए। फिर आपने उससे सारा वाक़िया पूछा, फिर उसने सारा वाक़िया बताया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बस ये अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी इसीलिए कह गए कि मुसलमान फ़क्र सुल्तानी बाहम कर्द, ज़मीर अशबा की फ़ानी बाहम कर्द। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये इस्लाम का खासा है कि वो बादशाह और गुलाम को पकड़ कर एक जगह पर खड़ा कर देता है। एक सहाबी कहते हैं हमने देखा हजरत फ़ारूक आज़म मिंबर पर बैठे हुए थे, आपके कपड़ों पर 12 तहबंद पर 12 पैबंद लगे हुए थे। जो आपने कुर्ता पहना उसमें 4 पैबंद लगे हुए, टोटल 16 पैबंद लगे हुए थे। और जगह वो जहाँ पे मेरे आका और मौला बैठा करते थे वो फ़ारूक आज़म हजरत मौला कायनात फरमाते हैं अब यौमन अनिल खुरूज लिल जुमुआ, फरमाया एक दिन जनाब फ़ारूक आज़म जुम्मा के दिन लेट हो गए। तो सहाबा इकराम ने पूछा, तो आपने फरमाया मेरे पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा था। फरमाया मैंने उसे दौड़ा और धोकर जब सूखा फरमाया फिर मैं इसको पहन कर आया, इस वजह से मुझे देर हो गई। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं आम मुसलमाना की अमीरी करदान दर शहनशाही फ़कीरी करदान। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जो मुसलमान अमीर होता है ना वो सल्तनत में आके गरीब हो जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप कायनात में मुझे सब चीज़ों से बढ़कर महबूब हैं सवाए मेरी जान के। फिर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी। हजूर ने फरमाया तुम में से कोई शख्स तब तक ईमान वाला ना होगा जब तक वो अपनी जान से बढ़कर उसके लिए मैं महबूब ना हो। हजूर ने फरमाया जब ये बात की तो हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे कसम है उस जात की जिसने आप पर कुरान नाजिल फरमाया, या रसूल अल्लाह आप कायनात में सबसे बढ़कर हत्ता कि मेरी जान से भी बढ़कर आप मुझे महबूब हैं। वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आल आना या उमर, फरमाया उमर अब तेरा ईमान कामिल तरीन है।